हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की। तो गाइज अब तक हम जितने भी वीडियो बना चुके हैं पॉलिटी के, उनमें हम अब तक 4 भाग पढ़ा चुके हैं और संविधान के 5वें भाग का कल हम राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो भी बना चुके हैं। तो गाइज आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा आज की वीडियो देखने से पहले। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। कल के वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट देखे थे और आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट। तो गाइज अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे चैनल मोनेटाइज हो और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा भाग 5 में ही उपराष्ट्रपति का पद आता है। तो गाइज यहाँ पर अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है कि भारत के संविधान में, मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद भी होगा जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद गाइज आता है अनुच्छेद 64, जो कि बताता है कि हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति देखिएगा गाइज, कल जैसा कि हमने बताया कि लोकसभा में जो होता है एक लोकसभा अध्यक्ष होता है जो लोकसभा सांसदों के बीच से ही बनता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति मतलब अध्यक्ष जो है वो अलग से नहीं चुना जाता है, राष्ट्रपति ही उसके पदेन सभापति की भूमिका निभाता है। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो मैंने लिख रखे हैं और आप इन्हें नोट डाउन कर लें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो देखिएगा राज्यसभा का, जहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो आपका लोकसभा का सदस्य होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा उपराष्ट्रपति जो होता है, अगर राज्यसभा में कोई भी बिल जाता है और वहाँ पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही पक्षों के पक्ष और विपक्ष, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जहां पर बात बराबरी की हो वहां पर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा जो उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प, अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सबसे पहली चीज़ वो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। इसलिए अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है सरकार या कोई विपक्ष, तो सबसे पहले उसे राज्यसभा में लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में पीठासीन नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो वो उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, मतलब पीठासीन नहीं होगा, लेकिन वो बैठकों में भाग लेगा। ठीक है, यहाँ पर लेगा होगा, ठीक है, बैठकों में भाग लेगा। उसके बाद गाइस देखते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। मतलब अगर हमारे देश के बाई चांस हमारे देश का राष्ट्रपति के साथ कोई अनहोनी हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनके पद पर जो काम करेगा वो हमारे देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? उनके कृत्यों का, उनके कार्यों का, उनके अधिकारों का निर्वहन करेगा। देखिए उक्त समय में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन, अधिकार और सब कुछ समान रहेगा। मतलब किसके समान रहेगा? राष्ट्रपति के ही समान रहेगा गाइज। उसके बाद लेकिन उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करेगा। 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा? चुनाव कराने होंगे राष्ट्रपति के, नए राष्ट्रपति को चुनना होगा। उसके बाद गाइस देखते हैं अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी वैसे ही किया जाता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है गाइस। निर्वाचक, लेकिन निर्वाचक मंडल में देखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो होता है राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य तो होते ही होते हैं, प्लस राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं
वो भी उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के विधायक जो होते हैं या सदस्य जो होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एकल मत संक्रमण या आनुपातिक पद्धति होती है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी होती है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है, गुप्त रीति से होता है, ये राष्ट्रपति के में भी है और उपराष्ट्रपति के में भी है। बस निर्वाचक मंडल में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गए जाते हैं हम अनुच्छेद 67 पर। देखिए अनुच्छेद 67 क्या है। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देकर, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है आपको। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किससे देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये दोनों ही एक ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। अगर उन्हें त्यागपत्र देना होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को क्यों देता है, क्योंकि उसके बाद उसका कार्य कौन करेगा, वही करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा। उपराष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है, वो राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। उसके बाद अब अगर देना है किसे, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उसका कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि उसके राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करेगा कार्य करने के लिए राष्ट्रपति ही बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 68 में आते हैं। अनुच्छेद 68 में क्या है, कार्यकाल पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे। देखिए जब इनके कार्यकाल 5 वर्ष होने वाले होंगे उससे पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे और उस व्यक्ति को चुन लिया जाएगा जो उनका स्थान ग्रहण करेगा उनकी उस तारीख से पहले जिस तारीख को 5 वर्ष हो रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें अनुच्छेद 69 में क्या है, अनुच्छेद 69 में है शपथ या प्रतिज्ञान। मतलब शपथ कि उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेंगे, कैसे लेंगे, और उनको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और गाइस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है गाइस। उसके बाद अनुच्छेद 70 में आते हैं। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। देखिए अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर कोई ऐसा काम हो जाए, मतलब किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो क्या करेगा, आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब वही राष्ट्रपति के पद पर माना जाएगा अगर राष्ट्रपति नहीं हैं। उसके बाद अनुच्छेद 71 है। अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। दोनों का निर्वाचन सेम होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है गाइज। तो देखिएगा गाइज ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद थे। कौन से अनुच्छेद में क्या है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। अनुच्छेद 65 क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 में कार्यकाल पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे। अनुच्छेद 69 में शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। और अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया है। उसके बाद गाए जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट हैं। तो देखते हैं गाइज, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा भी कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय ही करेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद गाइस देखते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति में देखिए राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करके देता है। किससे संबोधित करके देगा? मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि किससे देगा त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर वो उपराष्ट्रपति को, ये देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है गाइस। उसके बाद देखते हैं, देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात आए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? तो सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, और सबसे कम समय की बात आ जाए तो सबसे कम समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, जो 1 वर्ष 3 माह के समथिंग राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और उनकी मृत्यु के बाद जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने उनके कार्य को निभाया था। उसके बाद देखते हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो गाइस वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, अब तक जो भी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं उनमें नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए मैंने बताया आपको एकल मतगणना होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है? सेकंड राउंड की मतगणना से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो सेकंड राउंड की मतगणना से चुने गए राष्ट्रपति जो थे वो बीबी गिरी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सेकंड राउंड की मतगणना क्या होती है और फर्स्ट राउंड की मतगणना क्या होती है? तो कई बार जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पद्धति यूज होती है, उसमें गाइस अगर 2 कैंडिडेट हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, जैसे मैंने अपना वोट डाला तो उसमें क्या होगा, जैसे 2 व्यक्ति हैं, कोई भी 2 हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैंने उन्हें क्या किया, मैंने अगर 3 भी लड़ रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले को फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और दूसरे व्यक्ति को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। ठीक है गाइस। अब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वोट डालने गया, उसने केवल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, सेकंड प्रायोरिटी पे किसी को नहीं रखा। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और इस तीसरे वाले को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। तो जब इस टाइप की कंडीशन हो गई, ऐसे ही और तीसरा व्यक्ति आया, ठीक है गाइस, उसने इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और इन्हें सेकंड प्रायोरिटी पे, इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया और इन्हें सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से देखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो इन दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी के 2 वोट हो गए, इनके 2 वोट हो गए। अब क्या होगा, सेकंड प्रायोरिटी के जब 2-2 वोट बराबर हो गए, ये दोनों हो गए बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड प्रायोरिटी के लिए अब यहाँ पर गिनेंगे, देखो सेकंड प्रायोरिटी वाले, सेकंड पर किसे चुना गया, तो सेकंड पर इन्हें चुना गया, 1 वोट मिला, इन्हें सेकंड प्रायोरिटी का कोई वोट नहीं मिला, तो निर्वाचित कौन हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का प्रत्याशी निर्वाचित हो जाएगा। तो ये इस तरीके की होती है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की गणना। तो हमारे जो बीबी गिरी थे वो सेकेंड राउंड की मतगणना में चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का। तो गाइज आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार अगर चाहें तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक गाइज आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।